जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में मारपीट, मामला पंजीबद्ध, कार्यवाही जारी। खबर चितरंगी तहसील अंतर्गत वृत्त मोहरिया के ग्राम दुआरी से है, जहां अपने पट्टे की जमीन जोतने पंकज सिंह वगैरह बड़गड़ी परिवार वाले एक सप्ताह पहले ग्राम दुआरी गए हुए थे। वहीं भूमि स्वामी माता शरण सिंह, पंकज सिंह वगैरह द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि श्याम कार्तिक वगैरह द्वारा जुताई के दौरान अचानक मारपीट किया जाने लगा। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि मामला विवाद स्थल पर न रुक करके थाना पहुंच गया, जहां दोनों ही पक्षों के ऊपर मामला पंजीबद्ध किया गया तथा दोनों पक्षों से मारपीट करने वाले आरोपियों को जेल भी भेजा गया। जबकि वास्तविकता तो यह है कि राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दस्तावेज को पहले संज्ञान में लेते हुए श्याम कार्तिक एवं उनके पक्ष द्वारा पेश किए गए सजरा को खारिज करते हुए 19 लोगों के ऊपर थाना गढ़वा में मामला पंजीबद्ध है। वहीं श्याम कार्तिक एवं साथियों द्वारा कूटरचित दस्तावेज के जरिए उक्त जमीन को हथियाने का जबरन प्रयास किया गया था, जबकि मुख्य भूमि स्वामी माता शरण सिंह एवं पंकज सिंह वगैरह को न्यायालय से निषेधाज्ञा भी मिल चुकी है, परंतु जिम्मेदार अधिकारी नायब तहसीलदार वृत्त मोहरिया R.K. बंसल से भूमि विवाद के संबंध में जानकारी लेने का प्रयास किया गया, जहां नायब तहसील द्वारा जवाब देने से सीधा इनकार कर दिया गया। अगर समय रहते मामले को संज्ञान में लिए होते तो इतनी बड़ी घटना न घटी होती। कहीं न कहीं वह भी जिम्मेदार है। यदि जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा उक्त घटना को संज्ञान में नहीं लिया जाता है तो क्षेत्र में भविष्य में बड़ी घटना हो सकती है, जिसकी पुनरावृत्ति न हो, इसलिए ध्यान आकर्षण भी कराया जा रहा है। फिलहाल पुलिस द्वारा कार्यवाही जारी है। वहीं गलत तरीके से जोड़े गए नामों को हटाए जाने के लिए भी गुहार लगाई गई है। उक्त घटना को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। चितरंगी से विनोद विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं पहुंच चुका हूं इस समय ग्राम बड़गड़ी में, और यहाँ पर बैठे हुए ग्रामीण। आपका नाम? सर, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है जी। तो अभी दुआरी गांव में एक घटना घटित हुई है जमीनी विवाद को लेकर के, जिसमें आपका भी नाम आ रहा है। आप क्या कहेंगे? सर, उसमें क्या है कि हमारे दुआरी गांव में मेरे पिताजी की पुश्तैनी जमीन है और मैं वहाँ 15 तारीख को खेती के लिए, जुताई बुआई के लिए मैं गया वहाँ। क्या नाम है पिताजी का? पिताजी का नाम श्री माता शरण सिंह है जी। आगे बताएं। और मैं वहाँ जुताई के लिए गया, तो हम लोग 2-3 लोग गए थे यहाँ से जुताई के लिए ड्राइवर के साथ। तो वहाँ हमारे मजदूर हैं दुआरी में। अब वो जुताई जैसे शुरू किए हम लोग, तो दुआरी गांव के लोग वहीं ज्वार में अरहर में छिपे हुए थे और निकलकर सीधे मुख्तार सिंह के ऊपर लाठी डंडे से अटैक करना शुरू कर दिए। ये मुख्तार सिंह कौन है? मुख्तार सिंह हमारे परिवार के हैं, भाई ही लगते हैं जी। कौन है ये? कितने लोग जो है कि मारपिटाई शुरू किए? कम से कम उधर से 40 से 50 लोग थे संख्या में। अच्छा, तो कुछ लोगों का नाम बता सकते हैं? जैसे ये रामराज सिंह जी, श्याम कार्तिक सिंह, गुलाब सिंह और धर्मपाल सिंह उर्फ डिप्टी सिंह, नहीं धर्मराज सिंह नाम उनका, धर्मपाल सिंह नहीं धर्मराज सिंह उर्फ डिप्टी सिंह जी, जो टीचर है जी वहीं दुआरी में प्राइमरी स्कूल में। वास्तविक रूप से, अधिकृत रूप से, प्रशासनिक रूप से वो जमीन किसकी है? वो जमीन रिकॉर्डेड रूप से, बस प्रशासनिक रूप से मेरे पिताजी या मेरे दादा परदादा के नाम से है। इसके संबंध में, अपने जमीन के संबंध में आपने कितने बार शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षण कराया है? लगभग 10 से 15 बार। समय अवधि अगर जाना चाहे तो कम से कम 6 महीने से मैं तहसीलदार, SDM, कलेक्टर, SP, STOP सभी के पास दौड़ लगाता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप जमीन हमारी नहीं नप पाई और मैं जब जुताई के लिए गया तो वहाँ वाद विवाद, मारपीट शुरू हुई। जिन लोगों ने आपके जमीन पर हमला किया है, आपके जमीन को हथियाने का प्रयास किया है, उनके पास भी उसके संबंध में कुछ पुख्ता अभिलेख है क्या? कोई अभिलेख नहीं है। उन्होंने फर्जी सजरा बनाकर और दावा दायर किया है न्यायालय में, तो इसी को बेस बनाकर ये लोग जबरन कब्जा करना चाहते हैं जमीन को, ताकि ये जमीन से हम अपने कब्जे में कर सकें। सजरा को फर्जी किसने साबित किया है? सजरे को फर्जी साबित SDOP सर ने किया है और SDM तहसीलदार ने। अब क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा कहना यही है कि अगर प्रशासन सहयोग करे तो हमारी जमीन हमें मिल सकती है जी। एक चीज, आप बड़गड़ी में एक ग्रामीण है, आइए जानते हैं। आपका नाम? जय सिंह चौहान। अभी हाल ही में एक दुआरी गांव में घटना घटी है जिसमें आपका भी नाम आ रहा है, क्या कहेंगे आप? सर, इसमें ऐसा है कि हमारी पुश्तैनी जमीन जो कब्जे पट्टे की है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग वहाँ के खेती करते आ रहे हैं, ग्राम दुआरी में है जी। और हम लोग निवास करते हैं ग्राम बड़गड़ी में। वो जमीन
अभी मैंने कब्जे पट्टे में है, उसमें ग्राम दुआरी के कुछ लोग जो हैं जो हमारे परिवार के ही हैं, और उन्होंने एक दावा दायर किया फर्जी सजरा बना करके न्यायालय में, और इसके बाद उस पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं बार बार, जिसकी सूचना पुलिस विभाग, राजस्व विभाग और न्यायालय को हमने पहले से दे रखी थी। और उस जमीन पर हमको उनके खिलाफ जो है इंजेक्शन भी प्राप्त है। उन लोगों के द्वारा जो अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है बार बार, उसकी सूचना भी कई बार हम लोग, हमारे परिवार के लोग जो है थाने में भी दे चुके हैं। हर जगह जहां जहां भी उसको देना चाहिए हमने दे दिया है पहले भी। 15 तारीख को जो है हमारे कुछ परिवार के लोग जो थे वहां पे खेती करने गए, खेती कर रहे थे, जोताई का काम कर रहे थे। उसी समय उस गांव के कुछ लोग जो है भीड़ माने संगठित हो करके, जो बादी लोग थे वो और उनके परिवार के लोग, बादी लोग श्याम कार्तिक रामराज वगैरह, और उनके परिवार के लोग जो विपिन है, और विपिन उर्फ गोविंद सिंह है, कप्तान सिंह है, लवकुश सिंह है, पंकज सिंह है, गुलाब सिंह है, ऐसे करके कई लोग जो थे वो अचानक से वहां पे पहुंच गए, जो हमको बताया गया। क्योंकि हम घटनास्थल पे थे नहीं, तो जिस समय घटना घटित हुई उस समय मैं थाने में बैठा हुआ था, उसी संबंध में कुछ रिकॉर्ड के लेकर गया था, और मेरे को तहसील जाना था। यही साहब ने मुझे बुला के रखा है। उस चीज को अगर आप देखना चाहें तो वहां के सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं। जब घटना हुई, पुलिस जब यहाँ से रवाना हुई है तो मैं थाने पर ही था, और वहां पे जो इकट्ठा पहुंच गए, उसी में दोनों पक्षों में थोड़ा सा वाद विवाद हुआ, उसी में मारपीट आई, दोनों पक्षों को चोट लगी है। यही उस दिन की घटना है। अच्छा, तो जैसे आप बोल रहे हैं कि मैं उस दिन जो है कि थाने पर था और उसको देख सकते हैं, तो यह कैसे मतलब माना जाए कि आप थाने पर थे? भाई वहां सीसीटीवी कैमरे को अगर आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि मैं उस समय थाने पे था, और मैं उस घटनास्थल पे था ही नहीं। कोई विवाद की बात नहीं थी। वहां तो खेती करने के लिए परिवार के अन्य लोग गए थे, क्योंकि वो जमीन हमारे परिवार के 18 लोगों के नाम से है, और सब लोग अपने अपने हिस्से पर खेती करते हैं, तो और लोग गए हुए थे। अचानक से हमें भी पता चला थाने पर ही कि वहां पे खेती हो रही थी, तो दोनों पक्षों में लड़ाई हो गई और झगड़ा। और यहाँ पे बाद में पता ये भी चला कि हमारे नाम से भी उन लोगों ने FIR कर दिया है, और FIR में मेरा नाम पुलिस प्रशासन ने भी डाल दिया, जबकि हम उनके सामने बैठे हुए थे घटनास्थल। आप उस घटना में शामिल नहीं थे, आपका नाम आ रहा है, आप क्या कहेंगे? ये पूरी तरह से सरासर गलत है, क्योंकि मैं जब उस घटना पे शामिल नहीं था, एक ही समय में 2 जगह मैं कैसे उपस्थित रह सकता हूँ? घटना समय और दिनांक को मैं जब थाने में बैठा हुआ था, TI साहब के पास बैठा हुआ था, तो मैं उस घटना में कैसे रह सकता हूँ? यहाँ से 15 किलोमीटर दूर या 10 किलोमीटर दूर जो दुआरी गाँव है, वहां पे मैं कैसे रह सकता हूँ? तो ये गलत है, सरासर गलत है। और मेरा प्रशासन से निवेदन है कि इस तरह का कार्य जो है न किया जाए, मेरा FIR से नाम निकाला जाए। की जा रही है। जी बिल्कुल, माता शरण एवं उसके अन्य जो है परिवार जनों की जमीन जो है ग्राम द्वारी में करीब 120 एकड़ उनकी जमीन है, और उनमें और उनके कुटुंबी जन श्याम कार्तिक रामराज वगैरह में जो है पिछले 3 माह से इसी जमीन के स्वामित्व को लेकर के जो है विवाद लगातार चला आ रहा था, जिसके मद्देनजर जो है हमने यहाँ से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी करी थी। दोनों पक्षों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई थी कि ताकि वो मौके पर शांति बनाए रखें। पिछली 15 जो है अक्टूबर को जब माता शरण एवं उसके लड़के जो है खेत में अपनी निजी आराजी की जमीन में जो है ना वो अपना कृषि कार्य कर रहे थे, तो उस दौरान श्याम कार्तिक एवं के पक्ष के 2 लड़कों ने आके वहाँ व्यवधान उत्पन्न किया, और इसी व्यवधान में जो है दोनों पक्षों में आपस में मारपीट हुई है। तो जो ये स्वाभाविक रूप से जो हमने उन्हें बाउंड ओवर किया था, ये उसका उल्लंघन है, और उल्लंघन पाए जाने के इस मामले में जो है नायब तहसीलदार मोहरिया के द्वारा उन पर बाउंड डाउन की कार्रवाई करते हुए उन्हें जो है जेल भेजा गया है। जी, ये किन पक्षों पर मुकदमा कायम हुआ सर? जी बिल्कुल, जो है इसमें मारपीट करने वाले जो है करीब माता शरण तरफ के 6 लोगों पर जो है विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, और दूसरे पक्ष में जो है करीब 1 व्यक्ति जो श्याम कार्तिक सिंह है उस पर जो है शांति भंग करने के आरोप के तहत धारा 122 CRPC की कार्रवाई की गई है। जी सर, जैसा कि पता चला है कि कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, उसमें क्या सच्चाई है? जी बिल्कुल, जो है ये इस आशय का, इस जमीनी विवाद के जो है कि टाइटल के डिसाइड करने के लिए, स्वामित्व निर्धारित करने के लिए जो है माननीय न्यायालय कार्यपालक मजिस्ट्रेट चितरंगी के यहाँ ये मुकदमा चल रहा था, जिसमें
जो है उनने अपनी जांच में जो श्याम कार्तिक एवं अन्य के द्वारा जो है जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज सजरा है, और उसी सजरे पे ही जो है पूरा जो है जमीनी विवाद का पूरा कारण उस सजरे पे ही है। उस सजरे को जो है कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय कार्यपालिक मजिस्ट्रेट चितरंगी द्वारा उसे जो है फर्जी पाया गया है, और उसी की रिपोर्ट जो है पुलिस अधीक्षक महोदय को प्राप्त हुई थी, तो जिनके निर्देशानुसार श्याम कार्तिक एवं अन्य 18 के विरुद्ध जो है इस मामले में विभिन्न आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जी, धन्यवाद सर।